Can I see your faces एक बार again? Good, good. वेरी नाइस। अभी लग रहा है वो क्लास वाली फील आती है अदरवाइज नहीं आती है कि कौन है बैकग्राउंड में। ओके ओके नाउ दो इट्स योर फर्स्ट क्लास MARD का, तो विल कवर ब्लॉक 1। We have different blocks, 4 blocks हैं। We'll cover block 1, MARD block 1 का। There are 3 units. We'll see how much time permits. If time permits, we'll do all the 3 units. Otherwise, we'll cover 2 units. Last wala is simple. You can read and come tomorrow, and we can have a session tomorrow also, half an hour pehle for unit 3, and then rest of the time we'll devote on ब्लॉक 2। ठीक है, ओके। नाउ आप सब डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, एंड आपने MARD का एक अच्छा सा कोर्स इग्नू का लिया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रूरल डेवलपमेंट टर्म से? रूरल एरिया आई कैन से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रूरल, क्या होता एरिया, क्या होता है? आप अनम्यूट करके एक एक बोल सकते हो। जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव सेशन होगा, उतने ज़्यादा डाउट्स आपके क्लियर होंगे और दूसरे के परसेप्शन को भी आप समझ पाएँगे। वो आपका ऐड ऑन होता है। जो बुक में लिखा रहता है, वो तो एक सिस्टमैटिक सब कुछ लिखा है, बट आप और बहुत सिंपल भी है, आप खुद से रीड करेंगे तो भी समझ जाएँगे अच्छे से। बट अगर हम यहाँ इंटरैक्ट करते हैं और तो ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं एंड ज़्यादा क्लैरिटी होती है। ज़्यादा अलग-अलग लोगों के परसेप्शन को समझ पाते हैं। तो पहला सवाल मुझे आपसे है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रूरल एरिया, क्या होता है? मैम रूरल मीन्स जो पूरे देश वन बाय वन प्लीज, यू कैन रेज योर हैंड और वन बाय वन अनम्यूट करके यू कैन स्पीक। ओके विकास। बेसिकली रूरल ये देश को चलाता है। पूरे देश का जो पेट भरता है वो रूरल से ही भरता है। अगर रूरल बंद हो जाएगा तो पूरा यानी देयर इज नो लाइव्स विदाउट रूरल। यस, वो तो है, बट उस एरिया को आप कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं ये रूरल एरिया है, ये अर्बन एरिया है, तो आप कैसे डिफाइन करते हैं उसको? The area which is remote area and which is which is a have a scarcity of all the facilities that are available in urban. ओके। And in India, basically, it works on farming. Rural peoples are works on farming. Farming is the main business for rural. बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड, राइट? ओके। Yes, Ankita, smart villages are also there. They are very well equipped. So, because now we can't demarcate उतनी ज़्यादा। पहले क्या था, रूरल मतलब एकदम रूरल और अर्बन एकदम अर्बन, बट नाउ दैट लाइन इज थोड़ा नैरोड हो गया है। सो यस, ऑफ कोर्स स्मार्ट विलेजेस आर देयर। आफ्ताब, आप भी कुछ ऐड करना चाहते थे? व्हाट डू यू वांट टू yes से? ma'am, ma'am, rural area is a place where peoples live connected and well civilized. They support each other. They have emotional support, and they stand together in any situation, which is not seen in urban usually. And in urban areas there is no emotions and no they are not connected to each other. They even don't know who are living to his neighbor. That's it, ma'am. Yes, you can say because rural area is a small society. That's why people are well connected with each other, and they are holding their traditions. पहले के जो भी उनके ट्रेडिशन थे, वो सारे वो फॉलो करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। छोटी सोसाइटी है, अर्बन बहुत एक्सपेंडेड है, तो इसलिए शायद ऐसा नहीं है कि देर इज नो इमोशनल कनेक्ट। ऑफ कोर्स देयर इज, बट
आप कह सकते हो 10 विलेज को मिला के एक अर्बन एरिया है, तो ऑफ कोर्स वो डिफरेंट एरियाज में उनके कनेक्शन उस हिसाब से, एक अपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उनसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दूसरे में कॉलोनी के हैं तो वो ऐसे कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स उतना ज्यादा नहीं है, बट यस इट इज देयर। बट रूरल में ऑफ कोर्स दे फॉलो द ट्रेडिशंस, दे फॉलो ऑल द नॉर्म्स जो पहले से हमारे फॉलो हो रहे हैं, तो देयर कनेक्शन इज मोर पीपल ज्यादा लाइक दे आर, यू कैन से इंडिया जो रियल इंडिया, इट इज रियल इंडिया रिसाइडिंग इन द विलेजेस। ओके, दिनेश चरण, यू रेज योर हैंड। यस मैम। मैम जो आप रूरल की परिभाषा जैसे पूछ रहे हैं मैम, हाँ तो हाँ उसमें मुझे जो लगता है कुछ मापदंड जरूर होंगे। जैसे मान लीजिए मैम, कृषि पर निर्भरता हाँ है ना। जी तो हाँ मुझे लगता है जो ग्रामीण परिवेश है उसकी ज्यादातर निर्भरता कृषि पर होगी। और जैसा हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि भारत की काफी ज्यादा आबादी जो है जो ग्रामीण परिवेश में रहती है, गाँवों में रहती है। तो उनमें बेसिक जो मापदंड मुझे लगते हैं मैम वैसे होंगे, जैसा कि कनेक्टिविटी के मामले में कुछ सीमित उनके पास साधन होंगे, जनसंख्या के मामले में वहाँ सीमित जनसंख्या होगी, संसाधनों के मामले में संसाधन सीमित होंगे। तो उन सब चीजों को मिलाकर मुझे लगता है ये जो चीजें हैं ये जो रूरल और ग्रामीण परिवेश की जो परिभाषा है वो तय करती है। हाँ, वो तो है, उसी बेसिस पे है, उसी आधार पे होता है, उसकी पॉपुलेशन, उसकी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस बेसिस पे आपका रूरल एंड अर्बन एरिया का डिमार्केशन होता है। जितनी ग्रोथ हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारा कुछ के मापदंड पे ही दोनों का डिफाइन कर पाते हैं हम। जी मैम। और किसी ने रेज Rural हैंड is, किया? ओके, शेर साहब। yeah, rural is the backbone of India, uh, because they were farming, and also uh, there is a bond between the peoples, and also like the neighbors. Yeah, rural is like the villages to compare the urban areas or towns. Yeah, like that. Yes, yes. Okay. So I'll present you the units by topic I'll show, and we'll discuss on that. जब भी आपके कोई like I'll be presenting, तो maybe full screen won't be, I can't see your raised hand. At the end of the session, you note down your questions जो भी आपके आते हैं mind में. After each unit, we'll discuss. एंड आपको जो भी समझ आता है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने यूनिट भी पढ़ा है तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। सो आई फर्स्ट आई प्रेजेंट। कैन यू सी द स्क्रीन? Yeah, आप सबको Yes. दिख रहा है स्क्रीन? Yes मैम। yeah. ओके फाइन। Visible. Okay, this is block 1. Our course is MRD 101, and this is block 1 of MRD 101. We have five blocks in this, and we'll cover first block today, right? इसमें we have 3 units. तो पहला यूनिट जो है इसका मैंने लिखा है इसमें लाइक इंट्रोडक्शन टू रूरल सोसाइटी है आपका। कंसेप्ट क्या होता है रूरल सोसाइटी का, आइडियल मॉडल ऑफ द रूरल सोसाइटी क्या है, उसमें डिफरेंट टर्म्स हैं, ट्राइब्स, पेजेंट, ऐसे करके डिफरेंट टॉपिक्स में कवर करेंगे हम आज के सेशन में। और आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहिएगा, लास्ट में आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। ये
चैप्टर कवर होने पे आप रूरल सोसाइटी को डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं ट्राइबल, पेजेंट एंड अर्बन सोसाइटी के बीच में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विलेजेस जो इंडिया में हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं, और जो भी रूरल स्टडीज कंडक्ट हुए हैं इंडिया में वो आप देख सकते हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, और इस यूनिट का पर्पस है कि आपको रूरल सोसाइटी से इंट्रोड्यूस किया जा सके, जिससे आपको पता चले कि रूरल सोसाइटी अर्बन सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, क्या डेवलपमेंट, क्या प्रोसेस ग्रोथ, हर चीज के बारे में जो एक रूरल एरिया से कंसर्न है आपको समझ में आ सके। तो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस के 72.22% ऑफ इंडियंस लिव इन अबाउट 638,691 विलेजेस में रहते थे। You know that in 1901, 89.2% of Indian resided in villages. 1901 में 89%, सिर्फ 11% लाइक जो भी मेट्रो सिटीज आप कह सकते हैं, बॉम्बे उस समय होता था, कैलकाटा, वैसे सिटीज को ही जो थे वो अर्बन थे, मोस्टली विलेजेस ही थे। सो 89% लोग रूरल एरिया में ही रिसाइड कर सकते थे, बट विथ टाइम लोग ऑक्यूपेशन के लिए जॉब नहीं मिला, काम के लिए, शादी ब्याह, अलग अलग डिफरेंट चीजों के कारण माइग्रेट किए हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, बेसिकली फॉर जॉब, क्योंकि एग्रीकल्चर भी उनका उतना प्रॉस्पर नहीं कर पाया, जिन लोगों को जमींदारी सिस्टम हटा, बहुत कुछ हुआ जिसके कारण लोगों ने अपने लैंड भी खोए, तो बहुत लोग माइग्रेट कर गए अर्बन एरियाज की ओर जॉब की सर्च में। लड़कियां हो तो शादी ब्याह, अलग अलग डिफरेंट पर्पस के कारण दे माइग्रेटेड, इंडस्ट्रीज ओपन हुए तो वहां ज्वाइन किया। तो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आपको दिखेगा जब आप डेटा पढ़ेंगे कि रूरल से अर्बन माइग्रेशन ज्यादा होते आए हैं, और रूरल एरिया का जो परसेंटेज रेशियो है वो कम हो गया है। बट एक मेजर पॉपुलेशन आज भी 80% की आबादी आज भी इंडिया की रूरल एरियाज में ही रहती है, और 20% ही जो है वो आपका अर्बन एरियाज में ही रहती है। फिर आपका कंसेप्ट क्या होता है रूरल एरिया का? द ब्यूरो ऑफ सेंसस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने डिफाइन किया रूरल कम्युनिटी को ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। लाइक एक जगह पे जो साइज था उस एरिया का, कितने दूर में फैला हुआ है, कितना उसका एरिया में एक्सपेंडेड है, उस हिसाब से, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की वहाँ कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से रूरल एरिया को डिफाइन किया था। बट इंडिया में जो डिफाइन किया गया है रूरल एरिया को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, लाइक जितना कमाई विलेजेस से होता है वैसे, लाइक ये एक विलेज हो सकता है, लार्ज बड़ा विलेज, और क्लस्टर बहुत सारे विलेजेस का मिला के कह सकते हैं आप उसको। इंडिया में उस हिसाब से रूरल एरिया को डिफाइन किया गया है कि वहां से जो इनकम जनरेट होता है एक एरिया से, उस हिसाब से उसको रूरल और अर्बन कहा गया है। लेकिन आप मुझे देख रहे होंगे मैं जैकेट में बैठी हूँ, आई एम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अभी बहुत ठंडी है, बहुत लाइक यहाँ पे मेरा बिजली बिल भी कम आता है, राइट? क्यों? क्योंकि ये रूरल एरिया में काउंट होता है। इनके बहुत सारे जो सिटीज हैं, कुछ एक सिटीज को छोड़ के इनकम के सोर्सेज बहुत कम है लोगों के, बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है, उस हिसाब से डिफाइन किया गया है रूरल और अर्बन। आपको आप देखते होंगे आपके बिजली बिल में अगर छोटे जगह पे है तो आपको बेनिफिट्स मिलता है, और बड़े में रहते हैं तो नहीं मिलता है। सो ये सब चीजें हैं जो इसके हिसाब से डिफाइंड किया हुआ है।
रूरल सोसाइटी आप कह सकते हैं, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अ स्मॉल सोसाइटी विच कंप्रोमाइजेज ओनली अ फ्यू हंड्रेड हाउस होल्ड्स। 100 क्या, उससे कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मैं हिमाचल में हूं तो यहाँ पे 50 घर के भी एक गांव है, 100 घर का भी एक गांव है। सो वैसा रूरल एरिया उनको कहते हैं जहाँ पे छोटी सोसाइटी होती है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सोसाइटी रहता है, फ्यू हंड्रेड हाउस होल्ड मोस्टली प्रोड्यूसेस देयर ओन फूड, और एग्रीकल्चर इनका मेन स्टे ऑफ देयर लाइफ होता है। यहाँ पे भी मैं देखती हूँ लाइक एग्रीकल्चर लोग अपने लिए पैदा करते हैं, खुद घर में खाना लाइक चावल गेहूं जो भी उपजाते हैं, मार्केट में बहुत बार नहीं भी ले जाते हैं। छोटे छोटे बिजनेस है, किसी ने शॉप डाला हुआ है, किसी ने वैसा, तो छोटे कम स्मॉल सोसाइटी होता है, कम लोग होते हैं और उनका एग्रीकल्चर मेन जो प्रोफेशन होता है। The number of people engaged in non-agricultural pursuits is small, but these members also practice agriculture. The Indian villages exhibit a great deal of diversity. मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे जैसे हिमाचल में लोग अपने लिए चीजें भी उगाते हैं और छोटी छोटी एक शॉप भी डाल रखी है, तो एग्रीकल्चर का काम भी कर रहे हैं और साथ में दूसरी चीजें भी कर रहे हैं, बट ऑन अ स्मॉलर स्केल, और छोटी सोसाइटी है ये। और इंडियन विलेज में आप देखेंगे बहुत सारे डाइवर्सिटी दिखेगी। तो पहला है, डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया हैव डिफरेंट नंबर ऑफ विलेजेस है। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 1991 के, द लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश में विलेज थे, जो 1,12,566 विलेजेस थे, और मध्य प्रदेश, और स्मॉलेस्ट थे नागालैंड के जो उसमें है, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर में है 1,112। सो हर स्टेट में नंबर ऑफ विलेज डिफरेंट है, एवरी स्टेट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ विलेज, ऐसा नहीं है कि एक ही है, समान है, अलग अलग डिफरेंट है। इसमें आता है एफिलेंट एंड पुअर विलेजेस। एफिलेंट विलेजेस जो आप कह सकते हैं अमीर पैसे वाले विलेजेस, स्पेशली पंजाब को हम कहते हैं। पंजाब में एक तो उनके बच्चे बाहर रहते हैं, ज्यादातर फैमिलीज के ओल्ड पीपल वहां पे ज्यादा है, और वहां पे एग्रीकल्चर भी बहुत विकसित है, तो उनके वहां बाहर से भी उनके पैसे आते हैं, उनके जो यंग मेंबर्स हैं वो बाहर काम कर रहे होते हैं, दे वर्क देयर, एंड वहां से, और पहले जो ओल्ड मेंबर जो आज रिसाइड कर रहे हैं विलेजेस में, दे आर रिसाइडिंग देयर, पहले वो भी बाहर रह के वहां से इनकम करके एंड वापस आए हैं, सो दे आर वेल ऑफ। तो ऐसे विलेजेस भी हैं जो एफ्लुएंट विलेजेस हैं, और ऑन द एक्सट्रीम पे ऐसे विलेजेस भी हैं जो गरीब हैं इंडिया में, जैसे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहाँ पे पेरेंट्स छोटी छोटी नीड्स के लिए अपने बच्चों तक को बेच देते हैं। इवन हैदराबाद में सुना है जहाँ पे लड़कियों को भी बेच देते हैं, बिकॉज इतनी गरीबी है कि दिस सेल इवन देयर किड्स अपने इनकम अपने घर को चलाने के लिए। तो इंडिया में डाइवर्स आपको विलेजेस दिखेंगे, गरीब, अमीर, बड़े, छोटे, किसी स्टेट में ज्यादा, किसी में कम। इसमें एक और टर्म आता है फ्रिंज विलेजेस। फ्रिंज विलेजेस किसको कहते हैं, कोई बोल सकता है? आप देख के बताओ। एनीवन? जिस विलेज में डेवलपमेंट होके वो अर्बन कन्वर्ट हो जाता है, अर्बन में उसमें ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कुछ नए फैसिलिटी डेवलप होते हैं, रोड होते हैं, बिजली होता है, और जो अर्बन में रहता है वाटर फैसिलिटी रहता है, हेल्थ केयर यूनिट रहता है, वो उसमें ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, फिर उसको फ्रिंज विलेज बोलते हैं। हाँ, जैसे पहले गाजियाबाद, गुड़गांव, ये सब गांव था, एंड जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ एंड सिटी एक्सपैंड होता गया, तो वो भी उनमें आता गया। मे बी आप जब वहां जाएंगे तो वहां के पॉपुलेशन में ये यू विल सी कि दोनों मिक्सचर आपको दिखेगा लोगों में।
आपको बहुत ट्रेडिशनल लोग भी दिखेंगे, जो अपने जो रूरल अपने आइडियोलॉजी को वो जो वहाँ पे अपने रूरल एरिया में कैरी मतलब वो सारे उनके अंदर दिखेंगे, वो अपने उससे सेंटिमेंट से अटैच दिखेंगे, आपको अपने ट्रेडिशन से अटैच दिखेंगे, बट वहाँ पे डेवलपमेंट एंड ऑल इतना हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप वो विलेजेस ग्रेजुअली अर्बन एरिया में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं गाजियाबाद एंड गुड़गांव, आप कभी भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा जब भी आप वहां विजिट करेंगे। तो जब भी हम इंडियन विलेजेस के बारे में बात करते हैं, वन वी हैव इन माइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज रहते हैं, सम मल्टी कास्ट पीपल लिविंग, सम हैविंग द मेंबर्स ऑफ जस्ट वन कास्ट। ऐसे भी गांव हैं जहां पे दे आर पीपल ऑफ सेम कास्ट और मल्टी कास्ट के भी लोग हैं, ऐसे भी गांव हैं। तो इंडिया में आपको हर तरह के अलग अलग टाइप के विलेज के पूरे सिनेरियो दिखेगा। सम आर क्लोज टू द सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे सिटीज के पास हैं, जो लोगों के आसपास है। कुछ बहुत रिमोट एरियाज हैं, जैसे आप बद्रीनाथ, केदारनाथ या हिमाचल के भी छोटे छोटे गांव हैं, एकदम टॉप पे हैं, वहां पे उतना कनेक्ट नहीं है वो बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है, बहुत रिमोट एरियाज में है। तो वैसे भी गांव हैं। The towns and cities, while some are situated in remote backward areas and some are more developed, ये भी है। कोई ज्यादा डेवलप्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, डिस्पेंसरी सारी फैसिलिटीज के साथ हैं, जो आपने कहा स्मार्ट विलेजेस, राइट। और कुछ के पास बहुत कम फैसिलिटीज हैं, बहुत ऐसे भी विलेजेस हैं जहाँ साल साल भर तक लाइट ही नहीं आती है। तो अब खैर बहुत चेंजेस आ गए हैं, बट स्टिल वैसे भी विलेजेस आ देयर। आप एक स्टेट से दूसरे रीजन में मूव करेंगे तो आपको वो डाइवर्सिटी दिख जाएगी, लाइफस्टाइल में, मटेरियल कंडीशंस ऑफ विलेजेस में, सारा कुछ। कुछ गांव आपको दिखेगा एकदम बिल्कुल गांव, आपको लगेगा कि ये गांव है। कुछ आपको जब जाएंगे गांव में तो आपको लगेगा नहीं कि गांव है, वो इतने ज्यादा वहां आपको डेवलपमेंट या लाइफस्टाइल में चेंज, क्लोथिंग में, हर तरह से, फूड हैबिट, सब कुछ आपको इतने चेंजेस दिखेंगे। तो जैसे इंडिया में ये डाइवर्सिटी ऑफ विलेजेस आपको नेचर में आपको दिखेगा। We use the term rural in contrast with urban. Some scholars think of a continuum that is a kind of continuity from rural to the urban, और जो left end of the continuum consist of the rural while the right end of the continuous urban। तो रूरल से अर्बन मूवमेंट होता है, अर्बन से रूरल बहुत कम मूवमेंट आप देखोगे एक स्केल पे। ज्यादातर मूवमेंट रूरल टू अर्बन होता है। लोग ऑफ कोर्स आजकल थोड़े कर रहे हैं, बट बहुत बहुत नेग्लिजिबल प्रोपोर्शन में। Societies having all and also pure characteristics of rural or urban are found at poles। मतलब आप को प्योर वाले नहीं दिखेंगे कि अच्छा इसमें सिर्फ रूरल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इसमें सिर्फ अर्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि बाउंड्रीज अब क्लोज होती जा रही हैं। इंटरेक्शन रूरल अर्बन एरिया का इतना ज्यादा है, कनेक्टिविटी है, रोड्स, रेल्स, हर तरह से कि लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, हर तरह से। सो वो इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में दिखेगा, रूरल एरिया का अर्बन पे रूरल पे। जैसे अर्बन एरिया में प्योर खाने के ऊपर, पीने के ऊपर लोग एम्फेसिस करते हैं आजकल। रूरल एरिया में आप क्लोथिंग वगैरह बच्चों के देखेंगे, पिज्जा, पास्ता एंड, और वो वहां के बच्चे भी खाते हैं पीते हैं। तो आपको एक वो मापदंड नहीं मिलेगा जो एक कहेंगे कि अच्छा ये रूरल ही है, ये अर्बन ही है। वो जैसे यहाँ लिखा है पोल्स पे ही मिलेंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे, जहां बिल्कुल अनटच्ड है चीजें। In between are placed societies which are in bulk having a mix of the characteristics that are attributed to the rural and urban worlds. You will see a mix of characteristics. Societies tilted more to the rural end of the continuum have more of the rural characteristics.
यही डिफरेंस है कि जो ज्यादा रूरल चीजों आप डिफाइन कर सकते हैं, अच्छा ये रूरल एरिया है, ये चीजें यहाँ लैक करती हैं, दैट्स वाई दिस इज रूरल, और यहाँ ये चीजें हो रखी हैं, ये डेवलपमेंट है, दैट्स वाई ये इसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ये ऐसा है, तो ये अर्बन है. Changes takes from rural to urban rather than in the other way. The change is called urbanization. Whatever changes like people moving from rural to urban or जो भी changes हैं, this is called, the term is known as urbanization. Urbanization process है जो टाइम के साथ चलता ही जा रहा है. जैसे मैंने कहा जॉब और लोग अपने लिए मूव करते हैं, स्टडीज, आजकल तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जगह जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं. पहले बहुत लिमिटेड होता था ये सब चीज, लोग एक ही जगह पे ज्यादा रहते थे. Which is defined as almost permanent migration of population from rural areas to the urban. The changes that result because of urbanization are irreversible. ऐसा नहीं है कि और रिवर्स हो जाएगा, अभी अर्बनाइजेशन अर्बन हुआ और फिर हम वापस बैक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. So this is a irreversible process. आइडियल मॉडल ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया सारे पॉइंट्स कवर किए. बेसिकली इट इज गिवन कि व्हाट इज अ रूरल सोसाइटी. छोटी सोसाइटी होती है, स्मॉल पॉपुलेशन होता है, पीपल मोस्टली ये एग्रीकल्चर बेस्ड होते हैं, और लोग बहुत बार सेम स्टेटस, आप रूरल एरिया में देखेंगे कि सेम स्टेटस के लोग जो पैसे वाले हैं एक साथ रहते हैं, जो गरीब हैं अलग हैं, जो पहले तो ये सब भी मानते थे टच अनटचेबल्स एंड ऑल, तो उनका अलग होता था. तो ऐसा रूरल एरिया में आपको देखने को मिलेगा. और मोस्टली पॉइंट्स मैंने ये सारे कवर कर रखे हैं. और रूरल एरिया में दे हैव फुल टाइम एग्रीकल्चर के साथ साथ क्राफ्टमैनशिप, आर्टिशियंस जो होते हैं, आप देखोगे मधुबनी आर्ट्स आपने सुना होगा, पेंटिंग करते हैं लोग, या जम्मू एंड कश्मीर में कारपेट्स बनाते हैं, ऐसे ऐसे दूसरे दूसरे छोटे छोटे बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बनारस के पास के गाँव में, विलेजेस में भी कारपेट बनते हैं, बनारसी साड़ी एंड ऑल प्रोड्यूस होता है. तो दे हैव डिफरेंट पीपल जो एग्रीकल्चर भी करते हैं और साथ साथ में ये चीजों में भी इन्वॉल्व्ड हैं. दे आर स्पेशलिस्ट ऑल्सो. Rural society is regarded as the repository of traditional modes and folkways. It preserves the traditional culture, and many of its value and virtues are carried forward to urban areas, of which they become a part after their refinement. आप देखोगे कि रूरल एरियाज में आप ज्यादा लोग ट्रेडिशनल होते हैं, रिलीजियस भी आप ज्यादा देखोगे, पूजा पाठ सब में ज्यादा ध्यान से करते हैं, या अपने जो वैल्यूज है, मॉरल वैल्यूज जो सब कुछ, वो ज्यादा अच्छे से वैल्यूज ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. कोई फेस्टिवल मनाना है तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं. तो दे डू दैट, राइट. और विद टाइम जब मूवमेंट हुआ है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, तो ये सारे भी चीजें अर्बन एरिया के भी पार्ट बने हैं, बट थोड़ा रिफाइंड वे में, थोड़ा रिफाइनमेंट हो गया है. लोगों ने इसको लॉजिकल तरीके से थिंक आया, पहले सोचा है. पहले का ट्रेडिशन था कि अभी जैसे दुर्गा पूजा के टाइम में बलि चढ़ता था. अब क्या कर दिया है, विद लोगों ने सोचा तो वो एक कद्दू आता है, उसकी बलि चढ़ती है. तो ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, बट रिफाइनमेंट के साथ दे हैव मूव्ड. When scholars say that India lives in villages, they mean not only that villages constitute the abode of 3/4 of Indians, but also that the fundamental values of Indian society and civilization are preserved in villages, wherefrom they are transmitted to towns and cities. One cannot have an idea about the spirit of India unless our villages are understood. So ये तो बहुत सही है, क्योंकि सिर्फ 1/3 लोग टाउन में रहते हैं, अर्बन एरियाज में ज्यादातर विलेजेस में है. एंड विलेजेस ही से सारे हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज सब अर्बन एरिया को वही हम भी फॉलो करते हैं, थोड़े से रिफाइंड वे में. विलेजेस हमारे सोल हैं, हमारे हार्ट हैं. इंडिया के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं विदाउट विलेजेस.
आप आगे जाएंगे तो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क. नो Anyone मैडम. of you? Anyone has any question? Are you No all मैडम. there? Yes, yes, sir. Anyone has any question? No, ma'am. Okay, fine. इस चैप्टर में आगे आप देखोगे ट्राइब एंड पेजेंट, तो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा. तो ट्राइब एंड के बारे में आप जानते हैं, शेड्यूल ट्राइब जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म दिया गया है ट्राइब को, उनके बारे, उनके राइट्स एंड ऑल के बारे में सब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन है. उसका ऑल ओवर इंडिया में लिस्ट भी बनी हुई है, कौन से लोग ट्राइब में आते हैं कौन से नहीं, सब वो सारा कुछ डिटेल है. ये रिलेटिवली आइसोलेटेड होते हैं, बट आज के दिन में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, पहले के जमाने में दे वर रियली आइसोलेटेड, एकदम आइसोलेशन में. आज भी है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं इंडिया में भी या अफ्रीकन, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ट्राइब्स बिल्कुल आइसोलेटेड है. दे हैव देयर ओन लॉ, उनका अपना लॉ है, उनका अपना सारा कुछ खुद का चलता है. दे आर नॉट कनेक्टेड विथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी से. इंडिया में है बहुत कम, शायद ही 2-4 गांव होंगे अब, क्योंकि अब कनेक्टिविटी हो गया है. वो लोग भी अपने रोजमर्रा के जिंदगी के लिए, फॉर देयर रिक्वायरमेंट नीड्स के लिए बाहर आए हैं. उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, उनको लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है. वो कुछ लाइक शेड्यूल झारखंड वगैरह में वो बांस के डलिया एंड ऑल बनाते हैं, तो वो लोग सेल करते हैं मार्केट में. तो दे हैव ऐसे ऐसी चीजें ट्राइबल एरिया में बनते हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो मार्केट में सेल करते हैं एंड ऑल. तो इंटरेक्शन होता है उनके एरिया में भी. लाइट, एजुकेशन के लिए स्कूल्स एंड ऑल, हॉस्पिटल्स खुले हैं. तो दे आर नॉट इतने ज्यादा पहले जैसे आइसोलेटेड नहीं है, बट स्टिल व्हेन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात होता है तो एक आइसोलेटेड सोसाइटी यू कैन से. आज भी बहुत कुछ उनके पास नहीं है. विलेज में लोग को जागरूकता है, लोग ज्यादा जानते हैं, बट ट्राइबल जो एरियाज हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ तक इतनी अवेयरनेस नहीं है चीजों के बारे में. दे डोंट नो मच, थोड़ी चीजों के बारे में है बट इतना अवेयरनेस आज भी नहीं है. इसीलिए बहुत पॉवर्टी है. अब आज भी वो लोग, बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे वो जानवर मार के एंड ऑल खाना पीना, इवन दे डोंट नो एग्रीकल्चर भी. बहुत सारे छोटे मोटे अब कम है, पहले तो ऐसा था कि उनको कल्टीवेशन एंड ऑल भी नहीं करते थे, उनको नहीं आता था. उनका अपना कल्चर होता है, एज आई सेड. That is the reason why tribal communities in anthropological literature are known as cultural isolates कहते हैं इनको. The implication of this metaphor is that one can understand a tribal society without bothering to study the external world. हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में उनके आप में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके अपना लॉ है, उनका अपना सोच है, उनके अपने तरीके हैं जीने का. दे हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग. सो हम दूसरों के साथ उनको कंपेयर करके स्टडी करने से के बजाय हम उनको अपने आप में ही पढ़ सकते हैं. इट्स अ कंप्लीट सोसाइटी यू कैन से. एंड पेजेंट टर्म आपको रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम, जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एल क्रोबलर ने दिया है. हिज ऑफ्ट कोटेड डेफिनेशन ऑफ पेजेंट इज एज फॉल. जो भी है, पेजेंट्स आर डेफिनेटली रूरल, वो रूरल होते हैं, येट लिव इन रिलेशन टू मार्केट टाउन्स. जो फार्मर्स हैं वो रिलेशन उनका बाहर की दुनिया से भी होता है, अर्बन एरिया से भी होता है. वो अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो अर्बन एरिया में सेल करते हैं, और उनका इंटरेक्शन होता है, और अपनी जरूरत की चीजें वो
बाहर से लाते हैं। तो एक स्मॉल पॉपुलेशन है वो एक लार्जर पॉपुलेशन का पार्ट है, वो अर्बन जो सोसाइटी है उसी का एक पार्ट है रूरल एरिया, जहाँ पे एक छोटी सोसाइटी है, लार्ज पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट है वो। They constitute part societies with part cultures. They lack the isolation. They don't live in isolation. उनके ऊपर हमारे जो भी कानून लागू है, पॉलिटिकल गांव से भी लोग खड़े होते हैं, इलेक्शन होता है, दे पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, पॉलिटिकल हो किसी भी चीजों में वो पार्टिसिपेट करते हैं जो हमारा नेशन वाइड होता है। सिर्फ वो रूरल है बिकॉज ऑफ द एरिया, स्पेसिफिक एरिया, छोटी जगह है, लैक ऑफ जो भी उनकी फैसिलिटीज है एज इन कंपेयर टू अर्बन एरियाज, बट दे आर नॉट, दे डोंट लिव इन आइसोलेशन। क्या डिफरेंसेस होते हैं बता सकते हैं आप? पढ़ के ही बताइए, आप में से कुछ लोग बोलिए सो दैट आई कैन नो कि हाँ है उधर लोग। इनकम डिफरेंस होता है, अर्बन का इनकम पर कैपिटा ज्यादा होता है, रूरल का कम होता है। अर्बन में बहुत सारी फैसिलिटीज होती है लाइक एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। एज compared to urban, these facilities are less in rural area. And after that, basically, its population is high in urban and it is very less in villages. यस, After तो that, आपने मोस्टली सारे पॉइंट्स यहाँ के सब कवर कर लिए। ग्रोथ रेट स्लो होता है थोड़ा, जो आउट माइग्रेशन होता है, मतलब लोग जो रूरल से अर्बन में माइग्रेट करते हैं वो ज्यादा है, इन माइग्रेशन बहुत ही नेग्लिजिबल है, 1% भी नहीं है। सिटीज बड़े होते हैं, उनका ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, और उनमें इन माइग्रेशन ज्यादा है, आउट माइग्रेशन कम है। विलेजेस आर रिलेटिवली होमोजेनस। जब हम होमोजेनस टर्म यूज करते हैं तो दे हैव सम काइंड ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, पूरे गांव का आपका एक टाइप का कल्चर दिखेगा। जब आप अर्बन एरिया की बात करते हैं तो आप एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में जाएंगे तो आपको कल्चरल डिफरेंस दिख जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी होती है, सॉर्ट ऑफ होमोजेनिटी होती है। हेट्रोजीनियस कल्चर होता है हमारे अर्बन एरिया का। आप जैसे मैंने कहा एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में भी जाएंगे तो आपको डिफरेंस दिखने को मिल जाएगा। डिफरेंट कल्चर्स, लोग, क्योंकि सिटीज में हर तरह के लोग आते हैं, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई यूपी का है, कोई कहीं का है, अलग रिलीजन के लोग होते हैं सब, तो आपको ज्यादा हेट्रोजेनस कल्चर वहां पे दिखता है। सेम आइडेंटिकल नहीं रहता है, बट विलेज में मोस्टली होमोजेनस आपको दिखेगा। देन अगेन आप आगे जाएंगे तो इसमें लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। रेडफील्ड ने ये टर्म्स दिए थे, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। मैं इसको यहाँ से लिटिल ट्रेडिशन जो होता है, द ट्रेडिशन ऑफ द लिटिल कम्युनिटी, लिटिल ट्रेडिशन है दैट इज रूरल एरियाज को हम टर्म देते हैं लिटिल ट्रेडिशन को के रूप में। द ट्रेडिशन ऑफ द अनलेटर्ड दैट इज नॉन लिटरेट एंड इलिटरेट, जो लोग उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उनके ट्रेडिशन को, बेसिकली रूरल एरियाज को जो ट्रेडिशन होते हैं उसको हम लिटिल ट्रेडिशन बोलते हैं। मेनी पीपल इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया हु आर अनरिफ्लेक्टिव, that is they do not critically examine or comment upon it and accept is as it is। किसी भी सोसाइटी में, रूरल एरिया में जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि ये बलि चढ़ता था, तो बहुत सारे रूरल एरिया में आज भी बलि चढ़ता है। दे हैव नॉट क्रिटिकली एग्जामिन किए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन अर्बन एरिया में क्या हुआ है उसको लोगों ने क्रिटिकली एग्जामिन किया है एंड उसको चेंज किया है। ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं बट इन अ डिफरेंट वे, कि वो कद्दू का बलि चढ़ा रहे हैं।
तो रूरल एरिया में आप ये लिटिल ट्रेडिशन में ये देखेंगे, दिस ट्रेडिशन इज कल्टिवेटेड एट होम एंड इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन। वहां पे ये भी देखेंगे कि ट्रेडिशन होम में है कि जैसे किसी एक घर की है, उसके उन घर में पर्दा सिस्टम है ही, उनको करना ही है पर्दा, तो वो एक जनरेशन में जो था वो दूसरे जनरेशन में भी चला आ रहा है। लड़कियां काम नहीं करेंगी, लड़कियां पढ़ाई नहीं करेंगी, लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाएगी। तो ऐसी ऐसी ट्रेडिशन जो है वो चलता आ रहा है लिटिल ट्रेडिशन में। बट जो कहते हैं हम ग्रेट ट्रेडिशन, जो बेसिकली अर्बन एरिया को स्पेसिफाई करता है, यहाँ पे लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो जो ट्रेडिशन पहले से है उस पे रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उस पे काम करते हैं और फिर उसे बनाते हैं कि उसमें क्या क्या मॉडिफाई वो कर सकते हैं। This tradition is cultivated in separate and distinct institutions such as temples, mosques, churches, synagogues, etc. It is transmitted as a part of the specialized, rigorous, and long learning in which the individual is expected to internalize the tradition correctly. हमने बहुत पहले क्या था, पहले के जमाने में कि बिल्ली मार दिया तो बिल्ली ही सोने का चढ़ाना है, वॉज इट पॉसिबल पहले जो होता था? तो वो सारी चीजों को कैसे चेंज के साथ उसके ऊपर सोच के समझ के वो खुद का बनाया हुआ ट्रेडिशन था, किसी भी किताब में किसी भी कहीं भी नहीं लिखा है, बट लोगों ने खुद से बनाया और उसको सदियों तक फॉलो करते आ रहे हैं। बट इन जगहों पे जो हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहाँ पे भी हैं, जो ट्रेडिशंस बनाए गए हैं लॉन्ग टर्म, उन पे विचार करके सोच करके वो ट्रेडिशंस को लोग धीरे धीरे इंटरनलाइज अपने अंदर ला रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं लिटिल एंड ग्रेट, दे आर आइडियल टाइप। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ विलेजेस। इंडिया में कैसे टाइप्स ऑफ विलेजेस हैं, हो सकता है आपके क्वेश्चंस आए ऐसे ऐसे, इसलिए मैं छोटे छोटे टर्म्स भी कवर कर रही हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं आपके। टाइप्स ऑफ विलेजेस हैं जो बेसिस ऑफ साइज पे डिफाइन होते हैं। जैसे हमारे विलेज कोई 500 लोगों का विलेज है, कोई 500 से 2000 लोगों का विलेज है, कोई 2000 से 5000 की आबादी है, तो बेसिस ऑफ आबादी वो क्लासिफाइड होते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन विलेजेस डिवाइड देम इनटू nucleated and dispersed villages. It is well known that villages comprise homestead लैंड, आबादी एंड कल्टिवेबल लैंड। तो इन न्यूक्लिएटेड विलेज होता है और एक होता है डिस्पर्स विलेज। ऑल दी हाउस होल्ड जो क्लस्टर्ड टुगेदर इन अ कॉम्पैक्ट, एक जगह सारे घर हैं विलेज के, एंड उनके आसपास इट इज सराउंडेड बाय कल्टिवेबल लैंड, तो दे आर कॉल्ड आपका न्यूक्लिएटेड विलेजेस। एंड जो डिस्पर्स विलेजेस होते हैं व्हेन हाउसहोल्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज एरिया, एक घर यहाँ है, एक घर वहां है, और ईच जो क्लस्टर है, लाइक 4 घर है, वहां पे एक लैंड है। जैसे मैंने हिमाचल का आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ ऐसा ही है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक लैंड है, यहाँ 2 घर है, यहाँ एक लैंड है, तो ऐसा। तो ये कहते हैं डिस्पर्स विलेजेस, जो लार्जर एरिया में एक्सपेंडेड हो। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इंडिया ऑफ कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड टाइप है, और डिस्पर्स विलेजेस आपको ज्यादा कोस्टल एरियाज ऑफ केरला वगैरह में देखने को मिलेंगे, साउथ इंडिया में। ये इम्पोर्टेंट रूरल स्टडीज आप प्लीज रीड करिए सब। मेरे को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जो भी रूरल स्टडी हुए हैं कंडक्टेड इंडिया में, इंडिया के ऊपर जो हुए हैं, रूरल इंडिया के ऊपर, वो आप सब पढ़ें। मे बी आपको एक शॉर्ट नोट्स या कुछ क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर, लाइक ईयर 1955 ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस फॉर विलेज स्टडीज इन इंडिया है। For the first time, 95 in 1955, 4 books and several papers on the Indian villages were published.
जो 4 बुक थे, दुबे इंडियन विलेज, डीएम मजुमदार, ऐसे रूरल प्रोफाइल, ये सारे पब्लिश हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसे बहुत सारे जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है आपका एक पैरा में कि जो जो इम्पोर्टेंट स्टडीज हुए हैं, तो आप प्लीज गो थ्रू दैट। यहीं पे इंडियाज विलेज इन द सेम ईयर इन 1955 एक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज हेल्ड इन मद्रास अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इरावती कर्वे, in which Robert Redfield also participated, जिन्होंने टर्म्स दिए हैं लिटिल विलेज वाले, ही वॉज रॉबर्ट रेडफील्ड, जिन्होंने बहुत काम किया है इस रूरल डेवलपमेंट में, रूरल एरिया के ऊपर। In the conference, village studies and their scopes were discussed. The proceedings of this conference were disseminated in the form of a book titled Society in India. तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे रूरल सोसाइटी में चेंजेस आए। तो आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे और भी बहुत सारे काम हुए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट। दिस इज ऑल फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ ब्लॉक 1। Now, any of one of you have any question? No, madam, no. Please go ahead. Any question related to village? कोई भी किसी भी तरह का छोटा मोटा कोई भी डाउट है आपको किसी भी तरह का, you can ask. मैडम, जो क्लस्टर विलेज आपने अभी डिफाइन किया, उसका कुछ डेफिनेट नंबर है कि कितने विलेज क्लस्टर होने चाहिए, फिर उसको हम क्लस्टर विलेज, न्यूक्लिएटेड विलेज बोल सकते हैं? हाँ, न्यूक्लिएटेड विलेजेस है। क्लस्टर में आप मान के क्लस्टर में 20-25 गांव आप लेके चलते हैं, एक छोटा लेवल पे है। जैसा विलेज का जो एरिया है उस हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं, जो भी नंबर होते हैं अकॉर्डिंगली डिवाइड होता है। ओके, यानी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता है कि 2 विलेज के अंदर इतना डिस्टेंस होने के बाद उसको हम ये बोल सकते हैं? देखिए, छोटा अभी एक विलेज 10 घर का भी एक विलेज काउंट होता है बराबर ना? ओके तो वैसे स्पेसिफिक नहीं कर सकते हम, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, मैं हिमाचल में हूँ, यहाँ 10-10, 20-20 घर के एक गांव है, तो आप ओके स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है मैडम, अभी आप जब ऐसा पढ़ाते हैं ना, तो इसका कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी बताए तो अच्छा रहेगा। क्या क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है ये टॉपिक टॉपिक के ऊपर, ऐसा ये भी बताए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको पता नहीं कुछ इसका बैकग्राउंड कैसे रहता है। क्वेश्चन मैं देखती हूँ, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे कहीं मिलते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैं पूछूंगी अपने स्टूडेंट से पहले बैचेस के, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक वाइज लास्ट में। एक ब्लॉक बिल्कुल खत्म होने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। कुछ बेसिकली लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जब भी आप एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न होता है, ओके शॉर्ट आंसर होते हैं उसमें लॉन्ग आंसर होता है, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे जो टॉपिक्स कवर किए हैं, लिटिल विलेज है, ये सब आप ये सब टॉपिक्स आ सकते हैं। पेजेंट एंड ट्राइब्स में व्हाट इज द डिफरेंस, ऐसा कुछ आ सकता है लिखने को, या जो वट एवर वर्क्स हैव बीन डन अभी तक इन रूरल जो इसके स्टडीज पे इन इंडिया में, वो उस पे कोई एक शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं। तो आप बेसिकली आप लोगों को चाहिए कि जो भी टॉपिक्स यू आर स्टार्टिंग, मेक अ पॉइंटर्स बना के आप पढ़िए, सो दैट अगर शॉर्ट टर्म में भी आता है तो यू कैन आंसर, लॉन्ग आंसर भी आता है तो यू कैन आंसर। ओके मैम। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? Ma'am, I have a question, ma'am. हाँ, पूछिए। Ma'am, who is more ethics in nature, rural people or urban? ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मोर और लेस, बट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जो है। बहुत बार जो अर्बन लोग माइग्रेटेड, रूरल लोग माइग्रेट हुए हैं अर्बन एरियाज में, राइट? हमारे किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हैं,
तो वो क्या कल्चरल वैल्यूज हमारे फॉलो कर रहे हैं आज तक। ऑफ कोर्स जो अर्बन एरिया में क्या है, लोग बहुत प्रभावित आजकल, बच्चों को भी आप देखोगे अर्बन एरियाज में आजकल आप ड्रग एब्यूज एंड ऑल बहुत सारी बातें सुनते हैं, राइट। सो चेंजेस आए हैं, लिव इन रिलेशनशिप और क्या क्या, तो ये ज्यादा आपको अर्बन एरियाज में दिखेंगे, रूरल में ये सारी चीजें आपको कम दिखेंगी, क्योंकि बहुत छोटी सोसाइटी होती है, इनक्रिटिसिज्म होता है, लोग बातें बनाते हैं, लोग बोलते हैं। अगर वहां भी ये सब ना हो तो मे बी वहां भी ये चीजें फॉलो हो, बट सोसाइटी छोटा, एक दूसरे को लोग जानते हैं, समझते हैं, तो वैसा कम होता है। अर्बन में ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो डाउन हुआ ही है, वैल्यूज एंड ऑल। अभी तक आप लोगों को जो भी मैंने बताया क्लियर हुआ, समझ आ रहा है? द पेस विच आई एम गोइंग, जो भी मैं बता रही हूँ आपको समझ आ रहा है? बिकॉज आपके साथ फर्स्ट क्लास है, आई वॉन्ट टू नो दैट, फीडबैक आपका मैं जानना चाहती हूँ। एनीथिंग पॉजिटिव नेगेटिव, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। स्लाइड अगर थोड़ा सा पॉइंट हो जाए तो अच्छा रहेगा, पॉइंट वाइज थोड़ा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिप्टिव। मैंने आपको कहा ना, बिकॉज मुझे भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आया, उस हिसाब से आई प्रिपेयर्ड। आई विल मेक इट पॉइंट वाइज, नेक्स्ट टाइम जो भी होगा आई विल डू पॉइंटर्स में ज्यादा। दो अभी भी आई हैव मेड पॉइंट वाइज, बट थोड़ा सा उसको और ज्यादा प्रॉपर वे में आई विल डू। थैंक यू। Ma'am, in urban societies, I think more impact of urbanization is also going on. Urbanization and globalization. हाँ, वो तो Global. ओवरऑल इम्पैक्ट हो रहा है, लाइक अर्बन ग्लोबलाइजेशन का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन सोसाइटी पे हो रहा है, रूरल सोसाइटीज पे भी हो रहा है। Yes, ma'am. आप फिर से पूछेंगे अंकिता? No, ma'am. क्योंकि अर्बनाइजेशन जो ये ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जैसे ओपन इकोनॉमी है एंड ऑल, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अगर अर्बन एरियाज में सपोज मार्केट में नई चीजें आई हैं तो रूरल एरियाज में भी आई हैं, राइट। तो इम्पैक्ट सब जगह है, इवन काम पे जो इंडस्ट्रीज एंड ऑल खुल रहे हैं, रूरल एरियाज में भी खुल रहे हैं, लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये ऑल दिस द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है उसी का रिजल्ट है, आउटकम है ना। मैम रूरल पीपल्स बहुत लेगार्ड्स हैं, मतलब एडॉप्शन, कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करते जल्दी इन रिस्पेक्ट टू अर्बन पीपल। तो हाँ उनकी डेवलपमेंट बहुत स्लो है, डेवलपमेंट रेट बहुत स्लो है, कोई भी टेक्नोलॉजी को पहले वो अडॉप्ट नहीं करते। हाँ वही, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल चीजें फॉलो करते हैं, है ना। आप जैसे रूरल एरिया और अर्बन एरिया का एक डिफरेंस देखो, जैसे ब्लैक स्मिथ या गोल्ड स्मिथ, सोनार है या लोहे का जो काम करते हैं, वो अपने उसी एक ट्रेडिशनल तरीके से रूरल एरिया में बना रहे हैं। जो अर्बन एरिया में है, नई नई मशीन आई है, उस चीजों में बन रहा है, चीजें हो रही हैं। और रूरल एरियाज में लोग उन चीजों को नहीं, वो बेकार होता है, वो मजबूत नहीं होता है। जैसे फर्नीचर भी नए नए आए हैं, मजबूत भी होते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो उसी को प्रेफर करते हैं कि घर में कारपेंटर बैठा है उसको बना रहा है, तो वो थोड़े अटैच्ड होते हैं अपने वो जो सदियों से जिस चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, उन इमोशन से अटैच्ड होते हैं, उन ट्रेडिशन से अटैच्ड होते हैं, तो उससे बाहर नहीं आ पाते हैं बहुत जल्दी। उनमें टाइम लगता है नई चीजों को अडॉप्ट करने के। ऑफ कोर्स अब लोग नए अडॉप्ट कर रहे हैं, नया जनरेशन जैसे जैसे एक्सपोज हो रहा है नई सोसाइटी को, दे आर अडॉप्टिंग, बट हाँ पेस इज वेरी स्लो। हाँ दिनेश बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं मैम, नेगेटिव है। ओके ओके, सो और कोई सवाल? Shall I start with next topic? यस श्योर मैम। मैम।
जस्ट अ मिनट. हाँ, यू कैन टेक अ 5 minute ब्रेक. आप लोगों को पानी वानी पीना हो तो. ओके.